दशकों पहले समाज में जिस पावर, पैसे और रुतबे पर सिर्फ सवर्णों का अधिकार था, आज आजादी के 78 साल बाद पिछड़ी जाति की क्रीमी लेयर पास भी इन्हीं सब चीजों का अधिकार है। आज 78 साल बाद जिस पावर, पैसे और रुतबे के साथ जिम्मेदारी आनी चाहिए थी देश को, समाज को आगे बढ़ाने की, क्या ये लोग जिन्हें हम क्रीमी लेयर कहते हैं, चाहे फिर वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ी जातियों के हो, क्या ये लोग वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं देश को और समाज को आगे बढ़ाने? आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे दलित क्रीमी लेयर पुराने जमाने के सवर्णों की तरह बिहेव कर रही है। सवर्णों ने दशकों से अपने पावर, पैसे और रुतबे के घमंड में और अपने बच्चों के भविष्य के स्वार्थ में दलितों पर और पिछड़ों पर होते अत्याचार के खिलाफ ना तो कभी उन्होंने आवाज उठाई, ना ही कभी दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, जिसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने और आज के ओपोजिशन ने। इन सब ने मिलकर हिंदू समाज को जातियों में तोड़ डाला। आज 78 साल बाद भी ना हमारा देश विकसित हो सका, ना सवर्णों के पास उनकी पावर, पैसा, रुतबा बचा, ना ही दलित और पिछड़े अगड़े बन सके। हिंदुओं के इस टूटने को और इसकी जिम्मेदारी मेरी नजर में सारी की सारी जाति सवर्णों की, जिनके पास जब टाइम था, पैसा था, उन्हें पिछड़ों को, दलितों को अपने साथ मिला के आगे बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की जिस वजह से हिंदू समाज टूटा। आज वो की वही गलती दलित क्रीमी लेयर दोहरा रही है, दलित सवर्ण दोहरा रहे हैं, जब वो पिछड़े को, अपने ही समाज के पिछड़ों को अपने साथ मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। देखते हैं कैसे। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में भी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने का, SC/ST के अंदर सब कैटेगराइजेशन करने का आदेश दिया स्टेट्स को। सुप्रीम कोर्ट की इस 7 जजों की बेंच में एक जज है मिस्टर गवित, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं। इस फैसले के पीछे उनके प्रमुख या मेजर ऑब्जर्वेशंस थे, जो दलित समाज के लोग या पिछड़ी जातियों के लोग जो रिजर्वेशन का फायदा उठाकर आज अच्छी नौकरी में पहुंच गए हैं, उनके पास साधन है, क्षमता है खुद को आगे बढ़ाने की, अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की। उनके बच्चे अच्छी महंगी कारों के अंदर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, जबकि आज भी गांव के लोग, गांव में जो दलित रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनके पास प्राइवेट स्कूल छोड़ो, उनके पास स्कूल तक में जाने के साधन नहीं है। जो क्रीमी लेयर बन चुकी है SC/ST के अंदर, वो काफी फायदा उठा चुकी है, पर वो फायदा बाकी समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने का और उनको रिजर्वेशन से हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मानना था आज 78 साल बाद भी रिजर्वेशन का फायदा बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाया है। SC/ST के अंदर डिफाइंड 22 में से सिर्फ 4 जातियों के पास ज्यादातर वो फायदा पहुंचा है। 18 जातियां आज भी इस रिजर्वेशन के फायदे से वंचित हैं, गरीब हैं, पिछड़ी हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में भी क्रीमी लेयर को लागू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही हुआ। दलित सवर्णों ने इसका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने अपने समाज को डराना और भड़काना शुरू किया। दलित सवर्णों ने कहा कि आप इस फैसले से हमारे दलित समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दलित समुदाय को जो रिजर्वेशन मिला था वो इकोनॉमिक आधार पर नहीं था, वो सोशल इनजस्टिस की वजह से था, जो भेदभाव हुआ उसकी वजह से था। पर ज्यादातर दलित सवर्ण सिर्फ अपने स्वार्थ में आके ये सब बातें बोल रहे हैं और अपने समाज को बहका रहे हैं। अगर समाज को तोड़ने की जिम्मेदारी यहाँ भी किसी की होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, वो ये दलित सवर्ण वर्ग ही होगा, जो कब से इन अच्छी पोस्ट पर बैठा हुआ है, जो सरकारी नौकरियों में है, जिसके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, जो अपने बच्चों को अच्छे साधन दे पा रहा है, स्कूल में भेज पा रहा है। और ये सिर्फ 4 जातियों से आते हैं मेजरली, बाकी 18 जातियां और जो लोग आज भी गरीब हैं, गांवों में रह रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है। वो आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास नहीं कर पाते, उनके बच्चे स्कूल में ही नहीं जा पाते। तो इसलिए समाज के टूटने या नहीं टूटने की जिम्मेदारी हमेशा मजबूत इंसान पर होती है, मजबूत नेता पर होती है, जो कि अभी दलित सवर्ण है, जिनके पास पावर है। तो समाज को टूटने वाली बात तो सत्य नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, ये दलित जो अभी पीछे रह गए हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हीं की आवाज है। आपकी खुद की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, जो एक बहुत छोटा वर्ग है, जो चाहता है कि रिजर्वेशन का फायदा उन्हें और उनके बच्चों को ही मिलता रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जिसको एक बार फायदा मिल गया, जो एक बार संपन्न हो गया, जो एक बार शहर में आके बस गया, उसे इस फायदे की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दलित नेता और इन्फ्लुएंशियल लोग बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का आधार इकोनॉमिक नहीं था, सोशल इनजस्टिस था, जो कि भेदभाव हुआ वो था।
तो इस पे भी जज ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कहा आज अगर कोई अच्छी नौकरी पाकर दलित का इंसान अगर शहर में आ जाता है, वो आईएएस बनता है, वो आईपीएस बनता है। अब आईएएस आईपीएस बनने के बाद चाहे सवर्ण हो चाहे दलित, सब एक बराबर हैं। शहरों में आज कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेटस से डेफिनेटली आपका स्टेटस बदला है, आपके अगेंस्ट होने वाला भेदभाव बदला है। समाज में हुआ है नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बात है, समाज में आज भी कुरीतियां हैं, पर उसका रीजन यही है कि कुछ एक लोग ही इस फायदे को उठा पा रहे हैं, कुछ एक लोग ही सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली ऊपर उठ पा रहे हैं। जो पीछे रह गए उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, और यही रीजन था रिजर्वेशन देने का। और फिर भी अगर हम इन दलित नेताओं की बात माने जो ये कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, रिजर्वेशन से आज भी भेदभाव है, तो अगर 78 साल में कोई फायदा नहीं हुआ है तो आगे आने वाले 100 साल में भी नहीं होगा। फिर तो हमें रिजर्वेशन छोड़ के कुछ और बात करनी चाहिए। पर ये लोग रिजर्वेशन खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं, इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो दलित नेताओं में, पर ऐसा नहीं है सभी नेता ऐसे हैं। जानकर बहुत खुशी हुई, 2 नेता राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा और बिहार से जीतन राम मांझी ने इस फैसले का पूर्णतः समर्थन किया। किरोड़ी लाल मीणा जी तो खुद एससी वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा कि आज मेरे पास बंगला है, पर मेरे पड़ोस में रहने वाला, गांव का रहने वाला मजदूर आज भी मजदूरी कर रहा है, जो दलित वर्ग से, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। किरोड़ी लाल जी ने कहा मेरा भाई आईएएस है, आईपीएस है, हमारे खानदान में सब है, पर उस परिवार में कुछ नहीं हो पाया। तो बहुत ही ऊंची सोच है और सच्चे नेता की निशानी है कि जो खुद से ज्यादा अब अपने समाज के लिए सोच रहा है। बस हम सब लोगों को यही करना है, सब लोगों को समाज के लिए सोचना पड़ेगा। जब हम हमारे समाज के लिए सोचेंगे, अपने स्वार्थ को त्यागेंगे, तभी हम पिछड़े और गरीब लोगों को आगे ला पाएंगे, जिससे हमारा देश विकसित बन पाएगा। वरना भारत भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बन सकता है। धन्यवाद।